नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी अग्निवीर का फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अग्निवीर का फॉर्म भरने से पहले इस फॉर्म को लेकर खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि सेशन 2024-25 के लिए या फिर वर्ष 2024 के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा अग्निवीर की भर्ती निकाली गई है। और ये जो अग्निवीर की भर्ती है, अलग अलग जो स्टेट है, स्टेट वाइज है, वो निकाली गई है। तो ऐसे में इस भर्ती को लेके आप अपने राज्य अनुसार है, इसके जो दिशा निर्देश है, नियम है, वो आप जरूर जान लीजिएगा। और नियमों के बारे में जानने के लिए इनका जो नोटिफिकेशन है, एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना यह आवेदन करना है। चलिए अब आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, इसके लिए आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, और जिसका URL या फिर जो लिंक है वो है joinindianarmy.nic.in। वैसे भी यदि आप डायरेक्टली यहाँ पे गूगल पे जाके इंडियन आर्मी लिखोगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। सबसे पहले आपसे एक ये वेरिफिकेशन मांगेगा, वेरिफिकेशन कर दीजिएगा, इस वेबसाइट पे आ जाओगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है JCO और अग्निवीर एनरोलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे संबंधित जो रैली है, अभी जो अग्निवीर की भर्ती निकाली गई है, उसका जो नोटिफिकेशन आप यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए स्टेट वाइज है, यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, ठीक है ना। तो आप आराम से है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार, एरिया के अनुसार अग्निवीर का ये जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जिन स्टेट में अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि फिलहाल यहाँ पे ये भर्ती नहीं होने वाली है। अब जिन जिन स्टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, केवल वहीं पे ये फिलहाल होने वाली। अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय अनुसार रहती है, लेकिन आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो हर साल एक जैसी होती है, ठीक है। अब अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद अपन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हैं, और इसी सेक्शन में आपको आना और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है अप्लाई लॉगिन, ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से देखिए एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपने अभी तक अग्निवीर भर्ती में भाग नहीं लिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो पुरानी वाली आईडी से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, और यदि आप पहली बार इसके अंदर आवेदन करने जा रहे हैं तब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। सामान्य से इनके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, कंटिन्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो पूछेगा कि मेरे पास एक आधार नंबर है या फिर मेरे पास कक्षा 10वीं की मार्कशीट है। तो दोनों में से किसी एक को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कंफर्म करना है, कंफर्म फेस फ्रॉम डिजी लॉकर। अब यहाँ पे देखिए आपको अपना जो आधार नंबर वो डालना पड़ेगा, और ध्यान रखना है यहाँ पे देखिए आपका जो आधार नंबर है, आपकी 10th की जो मार्कशीट है, वो डिजी लॉकर के साथ वो लिंक होना चाहिए। जब तक वो लिंक नहीं होंगे, वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक आप ये आवेदन फॉर्म नहीं भर पाओगे, यानी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है आप डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बनाएगा, उसके बाद है यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास आ जाएगा। मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर से आपको इस लॉगिन वाले पेज पे आना है, ठीक है। लॉगिन पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपनी आईडी डालनी है, जो कि अपनी जो मेल आईडी वही आपका यूजर नेम होता है। जो भी आपका पासवर्ड आपने सेट किया वो आपको यहाँ पे डालना, कैप्चा डालनी है, और लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए लॉगिन टू कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप अपने आईडी में लॉगिन हो जाओगे। अब यदि आप फर्स्ट टाइम इसके अंदर लॉगिन कर रहे हो, पहली बार आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो कुछ बेसिक सी जानकारी है आपको अपने बारे में भरनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक खास जानकारी और देना चाहूंगा, यदि आप पहली बार इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो देखिए डिजी लॉकर पे आपका जो अकाउंट बनेगा वो आपके आधार कार्ड के जरिए बनेगा। तो देख लेना कि आपके आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग है, आपकी जन्म तिथि है, आपके पिता के नाम की स्पेलिंग है, क्या वो 10वीं के रिकॉर्ड के अनुसार है क्या। अगर वो गलत है तो पहले आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएगा, उसके बाद डिजी लॉकर अकाउंट को बनाएगा, और उसके बाद आपको ये अग्निवीर का फॉर्म भरना है, क्योंकि ये आपका पूरा जो डेटा है आपके डिजी लॉकर से उठाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहली बार जब इसके अंदर आप लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम के अंदर, तो यहाँ पे कुछ बेसिक सी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ तो ऑटोमेटिक आ गई जो कि आपके डिजी लॉकर से आए हैं, आपके आधार कार्ड से हैं। कुछ यहाँ पे आपको मैनुअल भरना पड़ेगा। जो यहाँ पे आपको मैनुअल भरने के लिए बोल लेना वो आपको यहाँ पे भरना। हालांकि देखिए ये पहले से रजिस्ट्रेशन है तो कुछ बेसिक जानकारी पहले से इसके अंदर है, यहाँ पे है भरी हुई।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने के लिए आपके सामने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन नजर आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन ये भी आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देता हूं, जो भी आपने आईडी के द्वारा जो भी आपने आवेदन फॉर्म भरे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे है, कुछ इस तरह से वो दिखाई देती है। अगर कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ पे खाली दिखाई देगा। देखिए मेरे केस के अंदर पहले से इस आईडी के द्वारा फॉर्म भरा गया था तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो लास्ट में आपको आना है, ठीक है ना। लास्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो है अग्निवीर का और दूसरा है रेगुलर का, ठीक है ना। तो आप तो अग्निवीर का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब अग्निवीर को लेके आपके एरिया के हिसाब से जो भी भर्ती फिलहाल निकली हुई है तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो अप्लाई का लिंक है आपको इसी तरह से एक्टिव हो देखने को मिलेगा। देखिए अप्लाई का जो कलर है वो ग्रीन कलर का हो रखा है, इसका मतलब है ये भर्ती आपके एरिया में चालू है। ठीक है, अगर आपके एरिया में ये ग्रीन कलर नहीं है तो वो चालू नहीं, ये समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर भी देखिए अग्निवीर की कई कैटेगरीज है, तो आप जिस भी कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हो उस कैटेगरी से जुड़ी आपके पास योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर वो योग्यता है आप भर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ये जो फर्स्ट वाली जो कैटेगरी है इसका मैं आवेदन यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि आपके पास कक्षा 10वीं में कम से कम 45% मार्क होने चाहिए और इसके साथ साथ प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% है मार्क्स होने चाहिए। ऑल ओवर आपका 45% बैठ रहा है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट में यदि 33% से कम है तो भी आप ये आवेदन फॉर्म नहीं भर पाओगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको LMV का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए, तभी आप ये आवेदन कर सकते हो। चलिए आवेदन करना शुरू करते हैं। बेसिक जानकारी मैंने यहाँ पे काफी आपको बता दी। अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से इनके कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ लीजिएगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो एक बार फिर से यहाँ पे देखिए आपका जो नाम है, आपके बारे में जो डिटेल है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब यहाँ पे आपकी जो लेटेस्ट जो फोटो है आपको अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फोटो है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। और ध्यान रखना है यहाँ पे फोटो की जो साइज है वो 5 KB से लेके 20 KB के बीच में होनी चाहिए, इससे कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा फोटो अपलोड नहीं होगी। सिग्नेचर के लिए आपको चॉइस फाइल पे क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर यहाँ से सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। सिग्नेचर आ गया आपका। इसके बाद आपका यहाँ पे रिलीजन सिलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है। इसके बाद आपकी क्लास कौन सी है, यानी आपकी जो कास्ट है वो कौन सी है, कास्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी और इस स्टेप के अंदर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल डालनी, यानी अपना जो एड्रेस पता है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो जो भी आपका एड्रेस है पूरा और सही आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिन कॉलम के आगे यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है रेड कलर में, वो कॉलम आप खाली नहीं छोड़ सकते। उसके अंदर आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो भरनी पड़ेगी अपने एड्रेस के बारे में। तो सभी जो इन्फॉर्मेशन है आप आराम से अपडेट कर दीजिएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी और इसके अंदर आपको सबसे पहले यदि आपको स्पोर्ट्स पर्सन है तो येस करना है, अन्यथा नो करना है। अगर आपके पास NCC है तो येस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद आपकी कुछ विशेष कैटेगरी हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो उस समय आपने डाली थी, ऑटोमेटिक वहां से आ गए, तो यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर सकते। इसके बाद आगे पूछा गया रिलेशन विद आर्मी पर्सनल। इसका मतलब है यदि आपके घर परिवार में कोई भी कैंडिडेट पहले आर्मी में था या फिलहाल है तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई नहीं तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो अधिकतम योग्यता कितनी है, 8वीं 10वीं 12वीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद आगे आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देनी, तो ऐसे केस में आपको येस करना है, क्योंकि येस नहीं करोगे तो आप आवेदन फॉर्म में नहीं भर पाओगे, होना जरूरी है आपके पास। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपकी स्टेप है वो कंप्लीट होगी, रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नए स्टेप आगे एजुकेशन के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी आपका बोर्ड है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड को सिलेक्ट कीजिएगा, अदर बोर्ड है तो अदर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने जो ऊपर ये क्लास को सिलेक्ट की है ये कौन से साल में आपने पास की थी वो साल यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है और सर्टिफिकेट नंबर डालना है। देखिए रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर दोनों ही अलग होते हैं, तो आप अपनी मार्कशीट को देखिएगा और वहां से इसको डालिएगा। इसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा है ये सेव हो गया और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए ये डेटा यहाँ पे आ चुका है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको मार्क्स हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, यानी लिखने पड़ेंगे। तो जो भी सब्जेक्ट है उनको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपने पहले इंग्लिश को सिलेक्ट किया तो इंग्लिश के अंदर आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो तो इस कॉलम में आपको डालना है और टोटल यहाँ पे कितने नंबर थे
तो पूर्णांक आपको यहाँ पे डालना है, तो टोटल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, अपना एक सब्जेक्ट का पूर्णांक होता है वो शो का होता है। ऐड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखिए आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट के जो मार्क्स ऐड हो गए। इसी तरह से 1 बाय 1 करके आपको एक एक जो सब्जेक्ट है यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके जो मार्क्स हैं इसी तरह से आपको भर देना है। जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट इन्होंने दिखा रखे हैं वो सारे सब्जेक्ट के जो नंबर हैं एक एक करके आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। मैं मैथ को है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 सब्जेक्ट के नंबर है वो ऐड कर दिए जो मुख्य सब्जेक्ट थे। इसके अलावा यहाँ पे एक थर्ड लैंग्वेज भी होती है, तो थर्ड लैंग्वेज को आपको अदर में सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब अदर सिलेक्ट करने के बाद उस सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे है वो लिखना पड़ेगा, इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है। अब उसके नंबर आपको इसी तरह से यहाँ पे डालने। तो चलिए मैं यहाँ पे ये है वो डाल देता हूँ। ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो ये भी देखिए कंप्लीट हो गए। तो देखिए हमने यहाँ पे 6 सब्जेक्ट के नंबर है वो डाल दिए, तो 6 के आपको कम से कम है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको एग्जाम सेंटर की जानकारी वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट चॉइस है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, यानी 5 आपको चॉइस भरनी पड़ेंगी। तो आपका जो भी स्टेट है यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिटी है वो यहां से सिलेक्ट है वो करनी है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चॉइस आपको भरनी है, जो भी आपका स्टेट है और यहाँ पे जो भी सिटी है आप आराम से अपनी आवश्यकता के अनुसार है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपना एग्जाम सेंटर भरने के बाद आगे आपसे पूछा गया है कि एप्लीकेशन फील्ड बाय, ये जो फॉर्म है किसके द्वारा भरा गया है। क्या ये फॉर्म को आप खुद भर रहे हो तो आपको सेल्फ करना है, किसी कंप्यूटर सेंटर वाले या साइबर सेल के द्वारा आपने यदि भरवाया तो इसको सिलेक्ट करना है, या फिर कोई दूसरी एजेंसी है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सेल्फ है वो कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपकी जो सभी स्टेप कंप्लीट होगी और फॉर्म का प्रीव्यू है आपको दिखाई देगा। और एक बार आप जो भी आपने डिटेल भरी है वो सही तरीके से चेक कर लीजिएगा। अगर कहीं आपको लगता है कि ये गलत है तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको एडिट का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी गलती उसे अपडेट कीजिएगा, वापस इसी स्टेप पे आप आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो पे करनी पड़ेगी, और पे के लिए आपको यहाँ पे देखिए पे वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपको ये पेमेंट गेटवे पे वो लेके जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कई ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप कर सकते हो, यूपीआई के द्वारा भी कर सकते हो। यूपीआई का मतलब यदि आपके पास गूगल पे, फोन पे वगैरह वगैरह है तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी ऑर्डर आईडी है वो बनी हुई है, तो मैं नेट बैंकिंग के द्वारा करना चाहूंगा क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। अगर यहाँ पे कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो हमारे पैसे हैं वो वापस रिफंड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से कई बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो हमारे सामने समस्या आ जाती है। अब यहाँ पे अपना बैंक सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपकी जो बैंक आपने सिलेक्ट किया है उसकी लॉगिन आईडी पे है ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप कंफर्म करोगे तो आपका ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली, इसका मतलब ये सक्सेसफुली हो गया है। अब इसके बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है एप्लीकेशन हिस्ट्री, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको शायद लॉगिन करना पड़ सकता है फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण, तो आपको है यहाँ से लॉगिन कर लेना। चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। इंटर वेबसाइट पे क्लिक करते हैं क्योंकि ये पहली स्टेप होती है जब भी अपन लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे अपनी जो भी यूजर आईडी है वो आप डालिएगा, और जो भी आपको यहाँ पे ये कैप्चा नजर आ रही है कैप्चा इस तरह से वो डाल दीजिएगा, और फिर लास्ट में आपको लॉगिन टू कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। आप लॉगिन हो गए। तो हमारा देखिए फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा आपने जो भी फॉर्म भरे उसको प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जो हमने यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरे हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी, देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर यदि इसको आपको प्रिंट करना है तो व्यू वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको अपना भरा आवेदन फॉर्म कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपका ये जो भरा आवेदन फॉर्म वो डाउनलोड हो जाएगा। ये पासवर्ड मांगेगा तो आपकी जो यूजर आईडी है ना वही इसका पासवर्ड है। ओके कीजिएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिलहाल डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए यही बस प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आपको आवेदन फॉर्म भरना है। अब इसके बाद जब भी देखिए अग्निवीर की भर्ती होगी, फिजिकल टेस्ट होगा या रैली होगी जिस दिन, तो उसका देखिए एडमिट कार्ड आएगा आपके पास। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको रैली एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए फिलहाल यहाँ
पे कोई भी एडमिट कार्ड आपको नजर नहीं आ रखा है, क्योंकि पहले ये आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद रैली का नोटिफिकेशन आएगा, फिर ये एडमिट कार्ड वो जारी किए जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे अग्निवीर रैली भर्ती 2024-25 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस यही है। आशा रखता हूं आप समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इस आवेदन फॉर्म को लेकर आपके सामने कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।